चलिए आज की महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये 84 महादेव क्या है, इनका शास्त्रों में क्या महत्व है, ये कहाँ विराजित हैं। साथ ही 84 महादेव में से किस महादेव की पूजा अर्चना और अभिषेक करने से कुंडली में बैठे सूर्य ग्रह हमें शुभ फल देंगे और हमें मिलेगी पितरों की कृपा। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए 84 महादेव के बारे में, क्या इनकी महत्वता है, कहाँ ये विराजमान है, और जानना चाहूंगी मैं इस बारे में पंडित जी, किस तरह से हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी इनसे जुड़ी है। देखो पूजा ऐसा है, पहले हमारे दर्शकों को और आपको भी ये समझने की जरूरत है, शिव तो एक ही है जी, ठीक है, लेकिन उन्होंने यहाँ 84 लाख योनियों के प्रतीक के रूप में 84 रूप धारण किए हैं, 84 ज्योतिर्लिंगों के रूप में, 84 मतलब कि शिवलिंग के रूप में। ठीक है। जैसे आप किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बुआ है, और जिस संबोधन से जो आपको बुलाता है सबकी बात आप सुनती हैं। बिल्कुल। उसी तरह से शिव जी का जिस रूप में जो पूजा करता है, उस रूप में शिव जी उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। एक ही शिव हैं। कई बार मैं बता चुका हूँ, जैसे एक ही बिजली प्रकाश भी देती है, ठंडी हवा भी देती है, ट्रेन भी चलाती है, लिफ्ट भी चलाती है, उसी तरह से एक ही ईश्वर है जो सब में भास रहा है, लेकिन अलग अलग रूपों में भास रहा है और अलग अलग कार्य कर रहा है। जैसे एसी अगर ठंडी हवा देगी तो लाइट आपको उजाला देगी, उसी तरह से ये शिवलिंग जो 84 शिवलिंग हैं, ये 84 शिवलिंग अलग अलग प्रकार के हैं। और स्कंद पुराण के अनुसार मनुष्य 84 लाख योनियों का भ्रमण करते हुए मानव योनि में आता है, और मानव योनि में आने के बाद 84 लाख योनियों के भ्रमण से उससे जो भी दोष हुआ है, इन 84 महादेव के दर्शन करने से सारे दोषों का निराकरण होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रलय जब हो जाती है तो 84 महादेव ही अचल रहते हैं। और ये मंदिर है कहाँ? ये मंदिर है उज्जैन में। उज्जैन में स्थित 84 महादेवों में से 9 महादेव ऐसे हैं जो नवग्रहों के बुरे प्रभाव को शांत करते हैं। अगर आप उज्जैन महाकाल का दर्शन करने जाएं तो वहाँ के पंडित पंडा पुजारी से इन 84 मंदिर के बारे में आप जानकारी करें और वहाँ एक बार जरूर जाएं और उनका दर्शन पूजन जरूर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार भर आंख अगर आप उन्हें देख लेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। जैसे महाकाल के बारे में पूरा भारत जानता है, 84 शिवलिंगों के बारे में कम लोगों को ही पता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये उज्जैन में, उज्जैन नगर में ही ये मंदिर स्थित है। उन्हीं के बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं, और आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप महाकाल की यात्रा कर रहे हैं, उज्जैन अगर आप जाने वाले हैं, तो आप अपने कार्यक्रम में इसको भी सम्मिलित कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ और बारीक बातें मैं आपको बताऊंगा जिनका लाभ भी आप उठा सकते हैं। जैसे जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह खराब है, सूर्य ग्रह नीच राशि में है, या सूर्य ग्रह आपके द्वितीय भाव में है और शनि की उस पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, शनि अष्टम में बैठकर उसको पूर्ण दृष्टि कर रहा है, तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बदहाल हो जाएगी। आप दरिद्रता और गरीबी से जूझने लगेंगे। सूर्य आपका नीच राशि में और नीच नवांशक में है। सूर्य आपका तुला राशि के 10 डिग्री पर है। मतलब सारी योग्यता होते हुए भी आपको भाग्य ने ऐसा कुचला है कि आपका जीवन नर्क हो गया है, जीने की इच्छा खत्म हो गई। तो आप 84 महादेवों में से 76वें नंबर के जो अरुणेश्वर महादेव हैं, उनका अगर आप अभिषेक कर दें, उनका अगर आप पूजन कर दें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सूर्य का सारा बुरा प्रभाव आपके जीवन से हट जाएगा। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अरुणेश्वर महादेव की पूजा और अभिषेक करने से निसंदेह अपने इच्छित फल की प्राप्ति होती है। अरुणेश्वर महादेव के दर्शन करने पर
पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा के बाद गेहूं, गुड़, लाल फूल और लाल चंदन ये सब चीज किसी पुजारी को दान करने से मनोकामना पूरी होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आप इन 84 शिवलिंगों में से 76वें नंबर के जो शिवलिंग हैं अरुणेश्वर महादेव, उनकी पूजा उपासना आपको करनी है। अब उज्जैन के 84 महादेव में से किस महादेव की पूजा अर्चना करने से चंद्रमा के दोषों से मुक्ति मिल जाएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का कार्यक्रम ये कहता है कि आपके हाथ में कलम और कागज होना चाहिए, क्योंकि मैं जिस महादेव के बारे में बताऊंगा उनको अगर आप नोट नहीं करेंगे तो शायद वहां जाने के बाद आपको कोई बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, ये मैं ठीक से नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर आप पहले से तैयार रहेंगे तो वहां जाने के बाद पूजन आपका आसान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।